देश दुनिया के मानचित्र पर अपनी औद्योगिक गतिविधियों की वजह से पहचान रखने वाला बोकारो जिला फौलाद उत्पादन कर देश की आर्थिक औद्योगिक प्रगति को गति दे रहा है, तो गोमिया का विस्फोटक कारखाना बारूद के गोलों से विकास को गति देकर देश की यात्रा में अपनी भूमिका निभा रहा है। इन्हीं अपनी विशेषताओं की वजह से यह जहां पहचान दिलाता है बोकारो को, वहीं संवेदनशील श्रेणी में भी बोकारो को डालता है। और आशंका है कि अगर विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो दुश्मन इसे टारगेट बनाकर अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने का प्रयास कर सकता है। ऐसा करके जहां दुश्मन भारी पड़ने की कोशिश करेगा, वहीं देश को बड़ी तबाही झेलना पड़ेगा। शायद बोकारो की इसी संवेदनशीलता को देखते हुए विषम परिस्थिति में बोकारो किस तरीके से अपनी रक्षा सुरक्षा कर सके, यहाँ के लोगों को किस तरह से राहत और बचाव का लाभ पहुँचाया जा सके और आपातकालीन स्थिति में हम दूसरों की मदद कर किस तरह से मानवता की सेवा कर सके, इसके प्रदर्शन का माध्यम बना मॉक ड्रिल। बोकारो जिले के 3 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ और लोगों को हर तरह की स्थिति के लिए जागरूक किया गया, तैयार किया गया। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने का गुर सिखाया गया। बोकारो के जोधाडी मोड़ में बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव, बोकारो के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी समेत जिला स्तर के कई अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल कर बोकारो ने टटोला कि वह विषम परिस्थिति के लिए कितना तैयार है। बोकारो इस्पात क्षेत्र में डीपीएलआर की निदेशक मेनका और चास के अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढाढा ने मॉक ड्रिल की कमान संभाल रखी थी। इसी तरह गोमिया विस्फोटक कारखाना परिसर में बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मसुआ के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया गया और गोमिया को टटोला गया कि वह कितना तैयार है। कई तरह के प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक तो किया ही गया, उन्हें यह भी बताया गया कि किन परिस्थितियों में अगर वार की स्थिति आती है, युद्ध छिड़ता है और दुश्मन का अटैक होता है, तो हम उनका मुकाबला करते हुए किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया और ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए तैयार हैं और किसी भी सिचुएशन में हम लोग पैनिक ना हो, सतर्क रहें, सावधान रहें। और जिस तरह से मॉक ड्रिल में अपने आप को बचाया जाता है स्ट्राइक के दौरान या तो वॉर की स्थिति में, हवाई हमला की स्थिति में, तो ऐसे उसको अनुपालन करना है। साथ ही साथ अभी 6 से 7 बजे अभी ब्लैकआउट का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि लाइट एकदम नहीं जलाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी को भी हम लोग को नहीं जलाना है, ताकि दुश्मन का निशाना हम लोग नहीं बने। इसी के संदर्भ में सभी से हम लोग अपील करते हैं कि जो भी सरकार का गाइडलाइन हम लोग को मिल रहा है अपने बचाव के लिए, मॉक ड्रिल के जो नियमों का पालन करना है और साथ ही साथ ब्लैकआउट के नियमों को पालन करना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं चलाना है, रोशनी के माध्यम से दुश्मन के नज़र में नहीं आए, अपने आप को किस तरह से बेहतर ढंग से हम लोग बचाएं, इससे आपातकालीन स्थिति में हम लोग सभी सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। इसी मैसेज के लिए हम लोग आज मॉक ड्रिल का कार्यक्रम है। बोकारो जिला ने मॉक ड्रिल करके 3 स्थानों पर खुद की तैयारी को मुकम्मल किया है और यह दिखा दिया है कि अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हुई तो उनसे निपटने में हम सक्षम हैं। पड़ोसी मुल्क से जिस तरह के रिश्ते तल्ख हुए हैं और पड़ोसी मुल्क जिस तरीके से खुराफात कर रहा है, किसी तरह की संभावना आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और इस परिस्थिति में रक्षा और बचाव के लिए हमारी तैयारी हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ आगे की राह सुझाएगी। भारत सरकार ने बोकारो के महत्व को देखते हुए ही देश भर के 244 जिलों में बोकारो को भी मॉक ड्रिल में शामिल किया था और बोकारो ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन कर हर हाल में किसी भी प्रकार की चुनौतियों के लिए अपने को तैयार भी कर लिया है। उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।